नमस्कार, एनएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और दुनिया भर में करप्शन और ब्राइबरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पब्लिक को हर छोटे मोटे काम के लिए कहीं ना कहीं पर रिश्वत और पैसे जरूर देने पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसी करप्शन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो कि है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2020 और हम चर्चा करेंगे इसी की एशियन रिपोर्ट पर और साथ ही साथ नेपाल पर दी गई इसकी रिपोर्ट पर, जो कि एक ब्रीफ रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में नेपाल के लिए एक डेंजर लाइन भी निकलकर सामने आई है जिसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कुछ और एशियन कंट्रीज की भी, क्योंकि उनकी करप्शन रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे कि नेपाल एशिया में कहां पर स्टैंड कर रहा है करप्शन को लेकर। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो कहीं भी स्किप ना करें और इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन से मिस कर जाएंगे। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2020 रिपोर्ट है क्या और इसे कैसे लिया जाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एक ऐसा सर्वे है जिसमें दुनिया भर की कंट्रीज का करप्शन लेवल देखा जाता है। अब इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे होता है जो कि हर कंट्रीज में होता है। वहां के लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करप्शन से रिलेटेड और उनके आंसर्स के हिसाब से ही एक रिपोर्ट तैयार की जाती है करप्शन पर। 2020 की रिपोर्ट मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक ली गई है। उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की एशिया 2020 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो इसमें 17 देशों के डेटा को लिया गया है, जिसमें 20,000 लोगों के साथ इंटरव्यू किया गया है करप्शन से रिलेटेड, जिसके बाद इस डेटा को रखा गया है एशियन रिपोर्ट्स में। और इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया में सबसे करप्टेड देश है इंडिया, जिसका करप्शन है 39%। इंडिया के बाद है कंबोडिया, जिसका करप्शन परसेंटेज है 37%। और उसके बाद है इंडोनेशिया, जिसका परसेंटेज है 30%। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं शामिल है, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया को टक्कर देने वाला देश है करप्शन के मामले में। और ओवरऑल करप्शन में सबसे कम करप्शन की बात करें तो सबसे कम करप्शन है जापान और मालदीव्स में, जो कि है 2%। उसके बाद है साउथ कोरिया, जिसका परसेंटेज है 10%। और उसके बाद नेपाल है, जिसका परसेंटेज है ओवरऑल 12% करप्शन के मामले में। तो ओवरऑल करप्शन में कहीं ना कहीं नेपाल का और भी एशियन कंट्रीज में कम करप्शन है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2020 की रिपोर्ट का विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि इसकी एशियन रिपोर्ट खुद बताती है कि 17 देशों में 20,000 लोगों के साथ सर्वे किया गया, जो कि एक सफिशिएंट नंबर नहीं है इतने सारे देशों के लिए और साथ ही साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। बड़ी कंट्रीज के लिए ये रिपोर्ट और कम एक्यूरेट और कम प्रिसाइज हो जाती हैं। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं है, बट ये एक डायरेक्शन जरूर दिखाती हैं। यानी कि ये रिपोर्ट्स हमें एक ओवरऑल पिक्चर जरूर देती है करप्शन के ऊपर। तो देखते हैं नेपाल की ब्रीफ रिपोर्ट जो कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर में दी गई है। तो यह है नेपाल की ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की एक फुल डिटेल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पिछले 12 महीनों की है, जो कि पब्लिक के साथ ही सर्वे करके ली गई है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से 84% नेपाली लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का जो करप्शन है वो नेपाल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। 13% लोगों ने कहा कि उन्हें वोट डालने के लिए पैसे मिले हैं। 12% नेपाली लोगों ने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर्स में पैसे दिए हैं अपना काम करवाने के लिए बीते 12 महीनों में। और 7% लोगों ने कहा कि उन्हें सेक्सटॉर्शन झेलना पड़ा या फिर उनके जानने वाले किसी को सेक्सटॉर्शन झेलना पड़ा है, यानी कि एक सेक्सुअल फेवर देना पड़ा है किसी को अपना काम करवाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 29% नेपालियों ने कहा कि उन्होंने पर्सनल कनेक्शंस का यूज़ किया है पब्लिक सर्विसेज के लिए, यानी कि अपने किसी जानने वाले की मदद से उन्होंने अपना काम जल्दी करवा लिया है। रिपोर्ट को और देखें तो इन्होंने ब्राइवरी और पर्सनल कनेक्शंस को लेकर रिपोर्ट्स को और एक्सपैंड किया है और उसे ब्रीफली बताया है। अभी हम देखें अगर ओवरऑल रेट्स हैं घूस देने यानी कि ब्राइवरी और पर्सनल कनेक्शंस को लेकर, तो वो 12% हैं कि 12% लोगों ने करीबन घूस दिया है और 29% लोगों ने पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ किया है। अब वो कौन कौन से नेपाली सेक्टर्स हैं जिस पर लोगों ने घूस दी है और अपने जानने वालों का इस्तेमाल किया है, तो वो है पब्लिक स्कूल, जहाँ पर 7% लोगों ने घूस दी है और करीबन 20% लोगों ने अपने जानने वालों का इस्तेमाल किया है। पब्लिक क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स में भी
3% लोगों ने घूस भी दी है और 26% लोगों ने अपने जानने वाले का इस्तेमाल किया है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और कई तरह के जो गवर्नमेंट आईडीज़ होती हैं उनको बनाने के लिए 13% लोगों ने घूस दिए और 20% लोगों ने करीबन अपने जानने वाले लोगों का इस्तेमाल किया है। और गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ के लिए 9% लोगों ने घूस दिया है और 18% लोगों ने अपने जानने वाले का इस्तेमाल किया है। पुलिस की बात करें तो पुलिस में करीबन 12% लोगों ने घूस दी है और 24% लोगों ने अपने जानने वाले पुलिसमैन का इस्तेमाल किया है अपनी चीज़ों के लिए। और कोर्ट्स के डेटा इतने कम थे कि उन्हें इस रिपोर्ट में नहीं डाला गया, यानी कि ये एक अच्छी खबर है नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल की कोर्ट्स अच्छे से काम कर रही हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं कोर्ट्स में कोई भी घूस नहीं दी है। अब नेपाल के इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट का भी एक ब्रीफ डेटा इन्होंने दिया है। अब डेटा के हिसाब से कुछ नेपाली लोगों से पूछा गया है कि उन्हें क्या लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन करप्टेड है या नहीं, और उसके हिसाब से इस डेटा को तैयार किया गया है। तो इसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। तो 50% नेपाली लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं और ये लोग करप्शन करते हैं। 43% ऑफ लोगों का मानना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। 43% लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करप्शन में अच्छे से इन्वॉल्व हैं। 40% नेपाली लोगों का मानना है कि लोकल गवर्नमेंट ऑफिस भी करप्शन में अच्छे से इन्वॉल्व हैं और 28% नेपाली लोगों का मानना है कि पुलिस भी करप्शन में इन्वॉल्व है और करप्शन करती रहती है। 28% लोगों का मानना है कि जजेस और मजिस्ट्रेट्स भी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। 23% लोगों का मानना ये भी है कि रिलीजियस लीडर्स कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं नेपाल में। 27% लोगों का मानना है कि एनजीओज भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो वैसा काम नहीं करती हैं, वो पैसे ऐंठ रही हैं एक तरह से, और एनजीओ अपना काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ पैसे कमा रही हैं। 35% लोगों का मानना है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी करप्शन करते हैं और 13% लोगों का मानना है कि नेपाल के बैंकर्स करप्टेड हैं और 18% नेपाली लोगों का मानना है कि आर्मी के लीडर्स हैं वो भी करप्टेड हैं। अब नेपाल के लिए इस रिपोर्ट में एक खतरनाक चीज़ भी निकल कर सामने आई है। जब लोगों से पूछा गया कि करप्शन लेवल क्या इन 12 महीनों में चेंज हुआ है और क्या आपको लगता है कि करप्शन इसमें बढ़ा है, घटा है या फिर बराबर है, तो उनके जवाब कुछ ऐसे थे। करीबन 58% लोगों का मानना है कि करप्शन इन 12 महीनों में बढ़ चुका है। 18% लोगों का ही मानना है सिर्फ कि करप्शन घटा है। 23% लोगों का मानना है कि करप्शन वैसे का वैसा है, ना तो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और ना ही होंगे। और 1% लोगों का मानना है कि उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ है। तो ये रिपोर्ट करप्शन लेवल बढ़ने की नेपाल के लिए बीते 12 महीनों में खतरनाक इसलिए है क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश आया है जिसकी ये सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखी गई है बीते 12 महीनों में। इसका मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस एशियन रीजन में नेपाल के ही लोगों का मानना है कि उनके यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन बीते 12 महीनों में बढ़ा है। तो ये नेपाल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है कि वहाँ करप्शन बढ़ने के चांसेस हैं और हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इस करप्शन को बढ़ावा हम ही लोग देते हैं और जब हम ही लोग इस करप्शन को रोकने पे आएंगे तो इस करप्शन को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है, क्योंकि हमें ध्यान बस इतनी ही बातों का रखना है कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कोई भी ब्राइवरी या फिर घूस ना दे जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। हालांकि इस ग्राफ की बात करें तो नेपाल के लोगों का मानना है सबसे ज़्यादा कि बीते 12 महीनों में उनके यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद मालदीव्स है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, उसके बाद इंडिया है जिसका प्रतिशत है 47। अगर इस ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का करप्शन सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेपाल का यहाँ रहना कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्टिंग भी लगता है क्योंकि इंडिया का करप्शन एशिया में सबसे ज़्यादा है, पर 47% लोगों का ही मानना है सिर्फ कि करप्शन उनके यहाँ नहीं बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रडिक्टिंग इसलिए लगता है कि इंडिया के लोगों से जब सवाल पूछे गए तो उनके रिजल्ट के हिसाब से इंडिया में करप्शन एशिया में सबसे ज़्यादा है, और जब इंडिया के लोगों से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि करप्शन 12 महीनों में बढ़ा है तो उसका जवाब कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन शो कर रहा है। अब जब इसी रिपोर्ट में लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है करप्शन के अगेंस्ट फाइट लड़ने में, तो 62% नेपाली लोगों ने कहा कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और वो करप्शन से कहीं ना कहीं लड़ रही है, और 37% लोगों ने कहा कि नहीं गवर्नमेंट करप्शन से नहीं लड़ पा रही और कोई भी ठीक से काम नहीं कर रही है।
और 32% नेपाली लोगों ने कहा कि वो करप्शन से नहीं लड़ सकते। तो अगर हम नेपाल के आसपास के देशों की एक शॉर्ट में रिपोर्ट्स देखें तो बांग्लादेश में करीबन 74% लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट करप्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। और बांग्लादेश की रिपोर्ट्स में जो मेन चीज़ें जो कि अलग बनाती हैं नेपाल को इन देशों से, वो ये है क्योंकि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में करप्शन को देखा गया है। साथ ही साथ पुलिस में भी अच्छा खासा करप्शन है और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में भी करप्शन ज़्यादा है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में 89% लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन देखा गया इंडिया में 41% का, जो कि घूस दे के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का, और 42% पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनवाना, जो कि फेक्स भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। कोर्ट्स में साथ ही साथ लोगों ने पैसा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स भी इंडिया की फ्री नहीं है, जिस हिसाब से उन्हें बोला जाता है लोगों ने कहीं ना कहीं ब्राइवरी दी है कोर्ट्स में भी। पुलिस स्टेशन में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्राइवरी दी है, और भी सारे सेक्टर्स में इंडिया की ब्राइवरी बहुत ज़्यादा है। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा घूस दिए अपनी छोटी मोटी सभी सर्विसेज के लिए, और यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इंडिया एशिया का सबसे करप्टेड देश बन चुका है। तो ये थी नेपाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट, और साथ ही हमने भी NI न्यूज़ पर आप लोगों के साथ एक पोल किया था, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि नेपाल की सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं करप्शन को लेकर। तो आप में से करीबन 1068 लोगों ने इसका आंसर दिया था, जिसमें से 22% लोगों का कहना था कि हाँ अच्छा काम किया गया है, और उसमें से 66% लोगों का कहना था कि नहीं, सरकार ने कोई भी अच्छे काम नहीं किए करप्शन को लेकर। साथ ही साथ 11% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता। और वहीं अगर ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें करीबन 62% लोगों का मानना था कि हाँ सरकार ने अच्छा काम किया है करप्शन को लेकर, और 37% लोगों का कहना था कि नहीं सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, और 1% लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं पता। वही हाल ही में हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए कोई भी रिश्वत दी है हाल ही में, तो उसमें से करीबन 28% का कहना था यस हमने दी है, 71% का कहना था कि नहीं उन्होंने कभी रिश्वत नहीं दी है। और वहीं अगर हम ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें 12% लोगों का ही कहना था कि उन्होंने रिश्वत दी है। तो हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, और ये डिफर इसलिए भी करती हैं क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के साथ सर्वे किया जाएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा निकल के आएगा। तो इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ये रिपोर्ट सही है, कई का मानना है नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सर्वे नहीं किए गए। तो आपको क्या लगता है कि करप्शन नेपाल के लिए प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर बीते दिनों में आपको क्या लगता है कि करप्शन बढ़ा है या फिर कम हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर पहुँचाएं। साथ में मेरा एक और चैनल है जो कि I am शिवम नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, साथ में आई बटन में ऊपर भी है। वहां जाकर आप मुझसे और ज़्यादा जुड़ सकते हो। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।